तक तुम ताकतवर नहीं हो जाते तब तक तुम किसी और बात को सोचो ही मत। जैसे ईमानदारी करनी ही कि नहीं करनी। कमजोर आदमी बेईमान होकर करेगा भी क्या? तो मेरी बात को समझते नहीं तुम, क्योंकि जब तुम कई सारे मुद्दों पे एक साथ सोचते हो तो तुम्हारी एनर्जी डाइवर्ट होती है। तुम्हें पढ़ना है और सोचना है, आंसर लिखना है। इस वक्त तुम्हारी यह स्थिति नहीं है कि तुम बहुत सारे मुद्दों पे सोच सको। जो आदमी कमजोर है ना, उसके लिए क्या रिलेशन? तुम्हारे अगर कोई बड़े रिश्तेदार हो 1,000 करोड़ के, तो तुम देखो उनके घर सारे रिश्तेदार खुद ब खुद पहुंचते हैं, सारे काम खुद ब खुद करते हैं, उसे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको उसके गुड बुक्स में आना है। अब तुम स्टूडेंट की स्टेज में हो, कॉम्पिटिटर की स्टेज में, अब तुम पूछो झूठ बोलना की चाहिए कि नहीं? तुम्हारे झूठ बोलने से सूरज पश्चिम से थोड़ी निकलेगा। गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि नहीं? अगर हो गई होगी तो तुमसे नोट्स ही बनवा रही होगी, कोई काम ले रही होगी तुमसे। भिखारी, गरीब, भिखमंगा, ये जब बातें करते हैं ना इथिक्स की, रिलेशन की, ईमानदारी की, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जिसको भगवान ने समझ दे दी, समझ, उसको दुनिया दिखाई पड़ने लगती है। वो कहीं पढ़ता नहीं, उसको चीजें दिखाई पड़ने लगती है। भाई डॉक्टर अंबेडकर के समय कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, वो आदमी विदाउट रिजर्वेशन इतना महान बन गया, और आज रिजर्वेशन है, 500 तरह की सुविधाएं हैं, तो कौन रोक रहा है? अब कौन रोक रहा है? चलो आजादी से पहले ब्राह्मण रोक ले रहे थे, मान लिया, चलो ठीक, चलो एक्सेप्ट कर लिया। अब कौन रोक रहा है? अब फाड़ डालो, सारे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर के पोस्टों पे कब्जा कर लो। अब तो मौका है, और एक बार तुम पदों पे आ गए तो ताकत। पर समझ, ये जो आदमी है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, पर जब तुम इसको पढ़ोगे ना, तुमको हंसी आनी शुरू हो जाएगी। ये ऐसी ऐसी हरकतें करेगा। इसने टोकन करेंसी चलाई। जो आज तुम्हारे पास करेंसी है वो टोकन ही है। उस पर लिखा है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹500। यानी वो जो 500 रुपए का जो नोट है, उसकी जो कागज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसमें वैल्यू किसकी है? आरबीआई के गवर्नर के दस्तखत की। ठीक, अगर वो आरबीआई के गवर्नर का दस्तखत हट जाए तो उस कागज की कोई वैल्यू ही नहीं। ऐसे इसने टोकन करेंसी चलाई। ब्रॉन्ज कॉइंस, ब्रॉन्ज इक्विवेलेंट टू सिल्वर कॉइंस, उनकी वैल्यू जो होगी वो सिल्वर कॉइंस के इक्विवेलेंट होगी। अब करेंसी को लेकर कितना प्रिकॉशन रखना चाहिए? तुम देखो, तुम किसी को 500 का नोट दे दो, तुरंत चेक करता है असली है कि नहीं। इसने कोई प्रिकॉशन ही ऐसे ही चला दिया। करेंसी विदाउट प्रिकॉशन, वो भी हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा अच्छी बातें इस देश के लोग करते हैं। तुम बैठो तो हर गली में मंदिर, हर गली में मस्जिद, और सबसे ज्यादा बेईमानी इसी देश में है। काम पैसा लेके काम नहीं करते लोग। बाहर की कंट्रियों में कम से कम तुमने पैसा दे दिया तो गारंटी है काम हो जाएगा। अब फाइल नहीं आई, ऐसा नहीं है, बाबू नहीं मिला, 4 दिन बाद आना। यहां काम भी हो, पैसा भी दो, और मारने की स्थिति में हो तो तुम्हारा काम तुरंत हो जाएगा। मतलब अगर 2 क्वालिटीज तुम्हारे पास है तब हो जाएगा। अगर सामने लोग लग गया कि अगर काम नहीं किया इसका तो कहीं 4-5 गोली पैर में लग जाएगी। इसने बिना प्रिकॉशन के करेंसी निकाल दी, वो भी ब्रॉन्ज। हर घर में छपाई होने लगी, हर घर में करेंसी बनने लगी। करेंसी बना बना के लैपटॉप खरीद लिए तुरंत, बेटी एक शादी कर लिए। इन्फ्लेशन हो गया, पैरेलल इकोनॉमी पैदा हो गई, बहुत पैसा आ गया बाजार में। जब इन्फ्लेशन हो गया, अब सुनना इसने क्या किया, मजेदार एक ही घटना सुनाऊंगा। जब इन्फ्लेशन हो गया, इसने क्या किया, ऑर्डर दिया कि एंड, टोकन करेंसी खत्म। चलो अच्छी बात है, खत्म। इसने लोगों से अपील की कि जिनके जिनके पास टोकन करेंसी है वो हमें दे जाओ, और तिजोरी से असली सिल्वर के सिक्के ले जाओ। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया था
इतना जाहिल आदमी, 28 कैरेट जाहिल, 4 कैरेट एक्स्ट्रा। करेंसी बैन हो गई खत्म। अब तिजोरी में से क्यों ले जाओगे? इसको पूना बहुत पसंद था, ये इलाका, यहां का क्लाइमेट, दौलताबाद। तो यार मुझे दिल्ली जाना है, पर मेरा मन नहीं जाने का। पर मन नहीं होने से क्या होता है? जाना है मतलब जाना है, काम करना है। वहां की गर्मी बड़ी खतरनाक है, यहां है ही नहीं, ना एसी चल रहा है ना पंखा चल रहा है। तो इसने कहा राजधानी बदल, कैपिटल ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, दौलताबाद कैपिटल लिया। लोगों ने समझाया कि साहब यहां कोई खतरा नहीं, दोनों तरफ समंदर है सर, बाहर से कोई आ ही नहीं सकता। खतरा है नॉर्थ वेस्ट, उधर से। जब भी भारत में लोग घुसे हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से घुसे, हमारा दिल्ली में रहना जरूरी है सर। इसने कहा फांसी चढ़ा दो इनको, हमें राजा रहोगे। दौलताबाद आया राजधानी में, यहां आया तब इसको पता चला कि यार बहुत गड़बड़ हो गई यार, यहां से तो हिंदुस्तान चलाया नहीं जा सकता। भाग गया वापस दिल्ली, अरबों रुपए इसने प्रोजेक्ट पे खर्चा किए। मैं वापस चला गया, एक दिन रात में उठा, घोड़ा उठाया, निकल लिया।